आपने 1.5 लाख रुपए का फोन क्यों लिया? मेरा बेटा है, तू ऐसा चिल्ला के बात क्यों कर रहा? अरे फोन तू रखे तो फोन मैं ना ला सकता। पापा क्या है ये सब? हाँ, आपको शर्म नहीं आती? अरे बुढ़ापे में ना आपका दिमाग सटिया गया है। अरे आपने मुझसे बिना पूछे 1.5 लाख रुपए का फोन मंगा लिया। एक बार अपने बेटे से पूछना जरूरी भी नहीं समझा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। मैंने अपनी पाई पाई जमा करके सेविंग करी थी कि आज नहीं तो कल वो काम आएंगे, और आपने मेरी सारी सेविंग उड़ा दी। आपने 1.5 लाख रुपए का फोन क्यों लिया? बेटा अगर तू मेरा बेटा है, आखिर मेरा बेटा है, तू ऐसा चिल्ला के बात क्यों कर रहा? अरे फोन तू रखे तो फोन मैं ना ला सकता। सही कह रहे हो आप। आपको इस फोन की ज्यादा जरूरत है ना। आपके तो बिजनेस चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े, उससे ज्यादा तो आपको ये फोन चाहिए है ना। पापा आपने मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया। मैं ऑफिस जाता हूँ, बॉस की चिक चिक सुनता हूँ, किसके लिए? अपना घर चलाने के लिए। और मैंने पाई पाई जमा करी थी, और आपने इतना महंगा फोन ऑर्डर कर लिया। ये देखो, ये फोन मैं पूरे 5 साल से चला रहा हूँ। ये पूरा खराब हो चुका है, फिर भी मैं इसको चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता फालतू की चीजों के लिए। और आप बुढ़ापे में ये फोन चलाओगे? आज 25 साल से पहले मैंने हिसाब लिया हो तो मैं तो तुमको 25-25 पैसा करके जोड़ जाड़ के तू ऑफिस में लगाए हो, पढ़ाया लिखाए हो। कोई कमी रही तेरी परवरिश में? है तो पे कुछ खर्चा लिया हो मैंने आज तक? अब फोन मंगा लिया तो फिर मैं न रख सकूँ फोन? अब तू वीआईपी नौकरी पे लग रहा हो, वीआईपी बेटा है मेरा, तो मैं न ले सकूँ वीआईपी फोन? बस पापा आपका ना बहुत हो गया। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपको वो भी समझ में नहीं आ रही। अपने 1.5 लाख रुपए। निखिल क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो पापा पे? शिखा, इस बुड्ढे से ऐसा बात नहीं करूँ तो और कैसे करूँ? तुम ही बता दो ना। अरे ये बुड्ढा ना सटिया गया है। 1.5 लाख रुपए! अरे यार 1.5 लाख रुपए कितने होते हैं मालूम है तुम्हें? 1.5 लाख रुपए का फोन लिया इसने। अरे इस बुड्ढे को क्या जवानी चढ़ी है, बुढ़ापे में इतना महंगा फोन चला रहा है। रुको, ये फोन देख रही हो तुम? ये फोन तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वो भी 5 साल पहले। जब से यही फोन चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी सेविंग खर्च नहीं करना चाहता। यार मैं अपनी पाई पाई जमा कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए, कि कभी आगे हमें जरूरत ना पड़ जाए पैसों की। और ये इस बुड्ढे को तो ना बस पैसे खर्च करने की लगी रहती है। 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया इसने। निखिल तुम्हें पता है ये फोन कहाँ से आया है? ये फोन तुम्हारे पैसों से नहीं लिया गया है। ये फोन पापा ने अपनी पेंशन से खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या? पापा ने अपनी पेंशन के पैसों से ये फोन मेरे लिए? तुम्हें पता है कल तुम्हारा बर्थडे है, भूल गए ना? लेकिन पापा नहीं भूले, सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने ये फ़ोन खरीदा है। उन्हें पता था कि तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है। उन्होंने मुझसे भी कहा कि बेटी मुझे अपने बेटे को कोई ऐसा तोहफा देना है जिसे देख के वो खुश हो जाए। तो मैंने कहा कि तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है, तो कहते हाँ मैं अपने बेटे को ना फ़ोन ला के दूंगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी बहू से पैसे लेता अच्छा थोड़ी ना लगता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए फ़ोन लाऊंगा खुद अपने पैसों से खरीद के। उन्होंने अपने पैसों से फ़ोन खरीदा सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो उनके साथ। अरे वो चाहते तो कुछ छोटा मोटा गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीद सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम उनके बेटे हो, वो प्यार करते हैं तुमसे, और तुम इतनी बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। तुम्हें पता है पापा ने क्या कहा कि अगर मैं अपने बेटे से पैसे लूंगा ना तो क्या फ़ायदा ऐसे बाप का जो अपने बेटे से पैसे मांगता है। वो अच्छे से जानते हैं तुम पाई पाई जोड़ते हो अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, ताकि हम दोनों को आगे दिक्कत ना हो। वो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, और तुम क्या सोचते हो उनके बारे में? हाँ, अरे उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया किस लिए? ताकि तुम उन्हें ऐसा दिन दिखाओ, उनके साथ बदतमीजी करो। तुम्हें कोई तरीका नहीं है इस तरह से बात करने का उनके साथ, समझे तुम? और तुम एक बार भी अपने पापा के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, जबकि वो तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं। निखिल एक बात बताओ, मुझे शर्म आ रही है तुम पे कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है। थोड़ी तो शर्म करते। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मैं तो आपसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मैं ये कैसे भूल गया कि आप मेरे पिता हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे इतने अच्छे से पाला, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। और मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, वो आप मेरे बोलने से पहले मुझे ला के दे देते थे। पर आज मैंने आपको बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ सुना दिया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? पापा वैसे तो मुझे लगता है आप मुझे माफ़ी नहीं दोगे, पर एक बेटा होने के नाते मैं आपसे फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। पापा मुझे माफ़ कर देना। बेटा 25 साल से पाले हो, मैंने पड़ोसा तो मैं तो परेशान कर देता। अरे मैं तो तेरे लिए बिटिया को बता दिया, मैंने ऐसे ऐसे बात है, मेरा दिल कह रहा हूँ कुछ आपका कोई बटा ही तोहफा दूँ, अच्छा फ़ोन दूँ। एक फ़ोन की उम्मीद मैं तेरे लिए लाया फ़ोन, और तेरे पैसों से नहीं।
अपनी पेंशन से लिया हूँ। और तेरे लिए बेटा मैंने बहुत दिन, बड़ी खुशी हुई है, वो तेरी पोस्टिंग हुई है, तेरी बहुत बढ़िया लाइफ बनी है, तेरी ऑफिस में बहुत जॉब लगी है, बहुत ही अच्छी पैसा मिले रहे, तो मैं तेरे पैसा बहुत पैसा खर्च नहीं करवाती। मैंने बिटिया से कहती मेरी पिलसनी बहुत है मोको, मैंने मंगा लिया तो को ये फोन, चाहे 2 लाख को हो तो 2 को मिला तो पर 1.5 को ही आया। पर पहले मेरा ये ऐसा भर दिया, अगर मेरी जात में तेरे दुखाई है ना, जब तू खुश रही जो हमेशा ऑफिस में बैठो रहे, मैं यहाँ घर तो देख लूँगा, जब जाऊँ मैं निकट जाऊँगा, या घर तो तू ही रही जाऊँ। अब बेटा जरा समझाता जगत है मेरी याद में, ये खाना भी देख ले, खाना भी ना खान दिया आते हैं, ऐसे कैसे घर चलेगा बताया। पापा देखिए, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की आज, आपको इतना कुछ सुना दिया, पर मैं आपका बेटा हूँ, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। और पापा कल मेरा जन्मदिन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं और आपकी बहू तीनों बाहर खाना खाने चलते हैं। और आपने ये मुझे गिफ्ट दिया है ना, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है आज तक का। ओहो क्या बात कही है, ऐसे होनी चाहिए बात है। चलो समझ तो गए, उस सुबह को खोया समझ को आ जाता या खोया मत समझो, बहुत बढ़िया आगे लाइन पे मेरा बेटा। अब मैंने कोई गलत काम नहीं किया हमेशा, तो कोई चाहे हो बेटा, मैं किसको तेरा तू किसको मेरा, पूरा जहन दी के मुझे बहू कितनी संस्कृति बहू है। बहू समझा दे, ये फोन इसके जन्मदिन को और दे, खाना भी हमारा होटल में खवाएगा बेटा, आप खाएंगे तेरी तरफ से, गुड लक मतलब भाई डन, ये तेरा गिफ्ट मेरी तरफ से है, ये गिफ्ट। पापा आप बैठो, मैं और आपकी बहू अभी आते हैं। हाँ भगवान तारा भला करे बेटा, नाराज हो जाते हैं बच्चे।